अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल अपने यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 136, द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 42,000। ए स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड 90% ऑफ हिज सैलरी। नाउ देयर सेविंग आर द सेम, देन व्हाट इज बी सैलरी। वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको उसी तरीके से करना है। भाई दोनों की सैलरी का सम 42,000 है। अगर ए अपनी सैलरी का 25% सेव करता है, क्योंकि 75% खर्च करता है, तो 25% सेव करता है ए अपनी सैलरी का, बी के सेविंग के बराबर है। बी अगर 90% खर्च करता है तो 10% सेव करेगा, तो बी के 10% से बराबर है 25% ऑफ ए। तो यहाँ से मुझे दोनों का रेशो पता चल जाएगा। देखो 5 से कटेगा, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो ए रेशो बी कितना आ जाएगा यहाँ से 2:5, 2:5 आ जाएगा। और सवाल में इसी का सम दे रखा है, यहाँ से रेशो का सम कितना आ रहा है 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, दोनों की सैलरी का सम दे रखा है ना 42,000। तो यहाँ दोनों का रेशो पता चल गया, उसका सम कर रहा हूँ तो 7 यूनिट आ रहा है, और 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है सवाल में 42,000। कितना गुना है यहाँ पे 6,000 गुना है, बिल्कुल 7 6 42, तो 6,000। और मुझसे बी की सैलरी पूछी है, बी की सैलरी एक्चुअल में है कितनी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ से अगर मैं इसको 7 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 6,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 6,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 30,000। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 30,000। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 137, यहाँ पे क्या कह रहा है, रिसु सेव X% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 26% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, देन हिज सेविंग इंक्रीजेस बाय 50%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। यहाँ पे मुझे X की वैल्यू फाइंड करना है। भाई रिसु अगर अपनी इनकम का X% सेव करता है, मैं मान के चलता हूँ अगर उसकी इनकम कितनी है 100 रुपये है ना, 100% है या 100 रुपये है, मानना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जो भी डायरेक्ट चेंज आता है वो डायरेक्टली परसेंट में आता है। तो 100 मान के करता हूँ तो मेरा सवाल बहुत ही ईजी हो जाता है सॉल्व करना। भाई ये तो सबको पता है ना, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। आई होप आपको ये सब तो पता ही होगा, ठीक है, पहले से मैं बताते आ रहा हूँ। मैंने मान लिया ऋषु की इनकम कितनी है 100 रुपये उसकी इनकम है, ठीक है। वो अपनी सैलरी का X% सेव करता है, 100 का X% X ही होता है। अगर उसकी सेविंग X होगी, टोटल इनकम 100 रुपये है, तो वो एक्सपेंड कितना करता होगा। 100 में से एक्स माइनस कर दो, 100 में से जब मैं एक्स माइनस कर दूंगा तभी तो मेरी यहाँ पे इनकम 100 रहेगी, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा। ये अपना एक्सपेंडिचर है, ये अपना सेविंग है, ये अपना क्या है इनकम है। अब आगे क्या बोला है, अगर उसकी इनकम 26% से बढ़ाई जाती है, इनकम अगर उसकी 26% से बढ़ाई जाती है, 100 का 26% 26 होता है, इसका मतलब मैं 26 बढ़ा दूंगा। आया समझ में, अगर मैं इसका 26 रुपये बढ़ा दूंगा तो 26% बढ़ जाएगा। और उसका एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से बढ़ाया गया है 20% से। अगर मैं यहाँ पे 100 माइनस एक्स का 20% निकालूं, जो कि कितना आएगा 20% मतलब 1/5, 1/5 करूँ तो 100 का 1/5 तो 20 हो जाएगा, और माइनस एक्स का 1/5 मतलब माइनस का x/5 हो जाएगा। तो इतने से उसकी क्या बढ़ जाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी। और 50% से उसकी सेविंग बढ़ जाएगी, 50% से सेविंग, 50% की फ्रैक्शन एक वैल्यू 2 1/2 होती है, तो इसकी सेविंग कितने से बढ़ जाएगी, प्लस का 1/2 ऑफ एक्स। मतलब एक्स का ही तो 50% बढ़ेगा, तो एक्स का ही यहाँ पे मैंने 50% बढ़ा दिया। ये सवाल में बराबर दे रखा है 26 के, यहाँ पे ये उसकी इनकम बढ़ी थी 26 के बराबर, 26% से, तो 26 100 का 26% होता है। तो यहाँ से ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गई, और एक ही वेरिएबल है तो x की वैल्यू मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। अगर ये 20 को मैं इधर लेके जाऊँ तो 26 में से चला जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ पे केवल। और मैं अगर इन दोनों को प्लस करूँ, एलसीएम आएगा अपना 10, 5 से जाएगा 2 बार में तो माइनस का 2x, और ये जाएगा प्लस का 5x, तो यहाँ पे 3x/10 बचा। बिल्कुल 10 उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस सवाल को हमने ऐसे ही कर लिया बेसिक मेथड से ही, और उतना भी हमें टिपिकल नहीं पड़ा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हमें केवल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 20, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल अपना यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 138, अ फैमिली स्पेंड 8% ऑफ इट्स मंथली इनकम ऑन चैरिटी। इन अ पर्टिकुलर मंथ द फैमिली स्पेंड 1200 ऑन चैरिटी। व्हाट वाज द इनकम इन दैट मंथ। एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक फैमिली है जो कि अपनी मंथली इनकम का 8% चैरिटी में दान करती है। किसी भी महीने में आम
आमतौर महीने में किसी विशेष माह में अगर वो जो फैमिली है वो 1200 रुपये अपने चैरिटी पे खर्च करती है, मतलब पहले 8% परसेंट में दे रखा है, अब सीधा रुपीज़ में दे रखा है। सवाल में इसी 8% की वैल्यू दे रखी है 1200 रुपये, और मुझे पूछ रखा है इनकम कितनी है। इनकम तो 100 रुपये होगी ना, क्योंकि 100% होगी ना, क्योंकि 100% का ही 8% वो 1200 रुपये है। 12% मतलब 8% ही वो खर्च करती है दान में, चैरिटी में, तो उसकी इनकम 100 रुपये होगी, 100% होगी, तो इसी 100% की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। ये 8 का कितना गुना है भाई, 15 × 8 = 120 होता है, मतलब 150 गुना है ये। तो इसका भी मैं 100% का भी 150 गुना कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा उसकी 100% इनकम कितनी थी उस फैमिली की। तो 15,000 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, कुछ नहीं था इस सवाल में, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अब जैसे इस सवाल को देखो, ये हमारा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 139। भानु स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट, 10% ऑन स्टेशनरी, 14% ऑन ट्रांसपोर्ट, 18% ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड द बैलेंस ऑफ ₹1520 ऑन रिमेनिंग आइटम्स। भाई एक भानु है जो कि 20% अपने मंथली सैलरी का रेंट पे खर्च करता है, 10% स्टेशनरी पे। देखो यहाँ पे रिमेनिंग वाला कंसेप्ट नहीं है, रिमेनिंग होता तो फिर मुझे पूरा निकालना पड़ता माइनस करके 20%, फिर 80 का 10%, फिर जो भी आता, जो कि आता 72, फिर 72। रिमेनिंग नहीं दे रखा, रिमेनिंग जब भी नहीं दे रखे तो आप इन सभी वैल्यू को प्लस कर लो। 20% रेंट पे खर्च करता है, 10% स्टेशनरी मतलब 30%, 14% ट्रांसपोर्ट पे मतलब कितना 44%, 44 और 8 कितना होता है अपना बताओ 44 और 54%, तो 54%, सही किया है ना मैंने, 20 30 40 50 और 8 4 12, 62% होगा। तो 62% वो कुल मिला के रेंट पे, स्टेशनरी पे, ट्रांसपोर्ट पे और इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च करता है। 62 खर्च करने के बाद, 62% खर्च करने के बाद उसकी सैलरी का उसके पास बैलेंस बच जाता है 1520 रुपये। मुझे फाइंड करना है टोटल मंथली सैलरी कितनी है भानु की। भैया अगर उसकी 100% उसकी सैलरी रही होगी, जिसमें से वो 62% अपने डेली लाइफ स्टाइल को मैनेज करने में खर्च कर देता है, तो केवल 38% बचा उसके पास, 32 नहीं 38% बचा। और बैलेंस बचा कितना है 1552, तो 1520, तो इसी 38% की वैल्यू दे रखी है 1520। मुझे क्या फाइंड करना है, उसकी मंथली सैलरी। भाई मंथली सैलरी तो 100% रही होगी, तो मुझे फाइंड करना है 100% की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, देखो 19 से कट रहा है ये, 19 दूनी 38, 19 8 152, तो 2% की वैल्यू 80 आ गई। मुझे तो 100% की वैल्यू फाइंड करनी, अगर मैं इस 2 की 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 100% की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी भी मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 5 जब 40 और 00 मतलब 4000। तो उसकी सैलरी कितनी रहेगी 4000। बड़ा कम सैलरी है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। जब भी रिमेनिंग नहीं दिया रहा है तो वो सबको ऐसे ही प्लस कर लो, और फिर जो भी बैलेंस है उसको 100 में से माइनस करके उसके बराबर कर दो। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखो रिमेनिंग वाला कंसेप्ट आ गया। इस सवाल को देखते हैं क्या बोल रहा है। अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन चैरिटी। अगर एक मैन है जो कि अपनी सैलरी का 20% फूड पे खर्च करता है, ठीक है, बाकी का रिमेनिंग का 1/4, भाई अगर वो 20%, अगर टोटल उसकी इनकम कितनी होगी 100% होगी, उसमें से वो 20% किस पे खर्च करता है, 20% वो खर्च करता है फूड पे, तो उसकी रिमेनिंग कितनी बन जाएगी, 80% बच जाएगी रिमेनिंग। उसी रिमेनिंग का बोला गया है 1/4 वो खर्च करता है चैरिटी पे। 80% का अगर मैं 1/4 करूँ कितना आएगा, 20 आएगा। इसका मतलब 80% में से वो 20% किस पे खर्च कर देता है, चैरिटी पे। जब वो 80% जो उसके पास बचा था उसका 1/4 मतलब 20% चैरिटी पे खर्च कर देता है, तो अब उसके पास कितना बचेगा 60%। और फिर आगे मेरे पास क्या बोला है, इफ़ ही सेव्स ₹9600 पर मंथ विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड चैरिटी। अब वो सेव करता है 9600, जो कि हाफ है उस बैलेंस का, जब वो फूड और चैरिटी पे खर्च करने के बाद जो बचता है। मतलब अगर ये 9600 हाफ है, तो बैलेंस पूरा कितना बचा होगा, पूरा इसका 2 गुना। इसका और परसेंटेज में कितना बचा है 60%, तो 60% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 9600 का 2 गुना। समझ में आया। ये जो 9600 है ना, एक्चुअली में जो बैलेंस बचा फूड और चैरिटी पे खर्च करने के बाद उसका हाफ है, तो पूरा कितना होगा उसका 2 गुना कर दो तो पूरा आ जाएगा। तो 60% की वैल्यू आ गई। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड इज मंथली सैलरी। मंथली सैलरी मतलब मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करूंगा, देखो अगर मैं 60% से 100% पे जाना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड या फिर 6 से ही कर लो, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ 10% की वैल्यू आ जाएगी।
और जब 10% को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं 100% पे चला जाऊंगा। तो वही एक्शन मैं यहाँ पर भी करूंगा, मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा। जब 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 10% की मिल गई, और फिर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 100% की मिल जाएगी। देखो 6 से जाएगा ये कितने बार में, 16 बार में, तो 1600, 16 2 32, मतलब 3200, 3200 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32,000। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। बस यहाँ पे रिमेनिंग है, एक बार रिमेनिंग है तो हमने उस तरीके से यहाँ पे किया। पिछले वाले सवाल में रिमेनिंग का कंसेप्ट था ही नहीं, तो टोटली हमें बस ऐसे ही ऐड कर लेना था।